Assalamu alaikum 7th class, how are you all? I hope you are all good and fine. Today we will do our next reading from page number 30, paragraph number 4. Sadako was an extremely courageous little fighter. Sadako जो लड़की थी वो बड़ी ही हिम्मत वाली हौसले वाली थी. More than anything else she wanted to recover and run races once again. सबसे ज़्यादा उसकी विश उन दिनों में उसकी बीमारी के दिनों में यही थी कि वो एक लंबी ज़िंदगी गुजार सके और दोबारा से सेहतयाब हो सके और रेसों में हिस्सा ले सकें. Her best friend told her about the legend which said that anyone who folded 1000 paper cranes would be granted a wish. उसे उसकी एक फ्रेंड ने बताया कि उस लेजेंड के बारे में बताया कि जिसने कहा था कि अगर कोई पर्सन 1000 क्रेन्स को पेपर क्रेन्स फोल्ड करेगा तो उसकी हर विश ग्रांट हो जाएगा, हर विश फुलफिल हो जाएगी. एंड सडेकोस विश वुड बी टू लिव अ लॉन्ग लाइफ. तो उसकी सडेको की क्या हो सकती है, उसकी विश यही थी कि वो एक लंबी ज़िंदगी गुजार सके और अपनी ये जो बीमारी है जो ब्लड कैंसर है उसको रिकवर कर सके. शी बिलीव डैट एवरी क्रेन शी फोल्डेड रिप्रेजेंटेड अ विश एंड सो शी यूज्ड एवरी scrap of paper which could be found for her to fold her cranes. तो वो क्या उसने ये स्टार्ट कर दिया काम और वो जो पेपर फोल्ड कर रही है साथ साथ वो यही समझ रही है कि इसकी विश को, इसके जो पेपर क्रेन्स हैं इसकी विश को फुलफ़िल कर देंगे. Even as her friends alongside her in the hospital had she kept on folding, but her wish changed. उसकी डेथ हो गई, अभी वो फोल्ड ही कर रहे थे. उसके जितने भी फ्रेंड्स थे वो हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसकी डेथ के बाद भी उन्होंने उस पेपर फोल्डिंग को जारी रखा. बट हर विश चेंज, लेकिन उसकी डेथ से पहले उसकी जो पेपर क्रेन फोल्डिंग के दौरान ही उसकी जो विश थी वो चेंज हो गई. नाउ शी विश दैट दिस काइंड ऑफ एट्रोसिटी शुड नेवर हैपन अगेन. एट्रोसिटी बोलते हैं बेरहमी को. तो वो कहती थी कि उसकी विश चेंज हुई. उसने कहा कि मेरी लाइफ से ज़्यादा, ये मेरे रिकवर होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि ये जो बेरहमी से इस तरह बम गिराकर लोगों को मारा जाता है, इस बेरहमी को रोका जाए और कभी भी दोबारा ऐसा काम ना हो. देयर शुड बी वन मोर बम्स और नो मोर बम्स और वॉर्स. हर विश वॉज फॉर पीस. वो चाहती थी कि कोई भी अब ये जो बम और कोई वार दोबारा वर्ल्ड में ना हो और पीस की विश उसकी रोज़ होती है. सो द नेदर चिल्ड्रन नॉट अडल्ट शुड एवर सफ़र एंड डाई लाइक दिस अगेन. और उसने सोचा और वह चाहती है कि आज के बाद ना तो फिर कोई बच्चा और ना ही कोई बड़ा इस तरह की बेरहमी को फेस करे और ना ही वो इस तरह से बीमार हो और इस तरह से वो मरे. Now we will do paragraph number 5. Sadako managed to fold 644 cranes before she could fold no more. सडेको अपने मरने से पहले तक उसने 644 क्रेन्स वो फोल्ड कर चुकी थी. शी डाइड ऑन 5 अक्टूबर 1955 और 25 अक्टूबर 1955 में उसकी डेथ हो गई. हर क्लासमेट्स एंड फैमिली फॉर folded the remaining 356 cranes to bury with her. तो उसके फैमिली मेम्बर्स ने और उसकी जो क्लासमेट्स थे उन्होंने जो बाकी 356 क्रेन्स रहती थी उनको फोल्ड किया और ताकि उसको उस क्रेन्स को उसके साथ बरी कर सकें, उसको उनके साथ दफन कर सकें. बट हर ट्रेमेंडस करेज, ट्रेमेंडस बोलते हैं स्प्लेंडिड को, शानदार को, करेज एंड होप हैड बीन एन इंस्पिरेशन टू ऑल हु केम टू नो फॉर हर पेपर फोल्डिंग. वो ये सिर्फ उसके साथ ही मतलब बनाई और पेपर क्रेन जिसके साथ ही बरी नहीं कर दी गई, बल्कि ये सब के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया, एक दूसरे वल्वा बन गया कि किस तरह से उसने मरते हुए भी अपनी विश को पूरा करने के लिए, अपनी पीस की विश को पूरा करने के लिए किस तरह से हिम्मत और हौसला दिखाया. Her friends were determined and that she should be remembered and her wish to be fulfilled. Young people from all over Japan contributed money for the project which would ensure that Sadako would never be forgotten. पूरे जापान से लोग आए और उन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपनी मनी कंट्रीब्यूट की ताकि सडेको के इस मिशन को आगे लेके चल सके जो वो मरते दम तक नहीं भूली थी. In 1958 a statue of Sadako holding 1958 में वो कंट्री की तरफ से एक सडेको का एक मुजस्मा बनाया गया और उसने
A golden crane was unveiled in Hiroshima Peace Park. और जापान में गवर्नमेंट की तरफ से उसका एक स्टैचू बनाया गया और उसने वो होल्ड किया हुआ था अपने हाथ में गोल्डन कलर का ये पेपर क्रेन, द विश ऑफ द चिल्ड्रन, और उसको हिरोशिमा के पीस पार्क में मुतय्यन कर दिया गया। द विश ऑफ द चिल्ड्रन हु वर्कड फॉर द प्रोजेक्ट इज इनक्रिप्ट एट द बॉटम ऑफ द स्टैचू इट रीड्स। और जो बच्चों ने क्रेन्स उसके साथ मिलकर बनाई थी या फिर जो इस प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रहे थे उन्होंने कुछ अल्फाज को अपने अल्फाज को इस तरह से लिखा था, दिस इज़ आवर क्राई, यही हमारा रोना है, दिस इज़ आवर प्रेयर, और यही हमारी दुआ है, पीस इन द वर्ल्ड, के हमारी पूरी दुनिया में क्या है, अमन फैल जाए। ये आपको इसका here the statue of Sadako, which is made in the Sadako Peace Monument in Hiroshima. Paragraph number 6. Today the origami cranes have become a symbol of the wish of for peace. आजकल के दौर में भी जो origami cranes हैं वो क्या है, एक पीस का सिंबल बनी हुई है, पीस की अलामत बनी हुई है। पीपल फ्राम ऑल ओवर जापान एंड द वर्ल्ड फोल्ड पेपर क्रेन्स एंड सेंड देम टू सडेकोस मोनूमेंट इन हिरोशिमा। पूरी जापान से और पूरी दुनिया से लोग पेपर फोल्ड करके भेजते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे उसका मुजस्मा लगाया हुआ है हिरोशिमा पीस पार्क में और उसके मोनूमेंट में। अक्रॉस द रोड फ्रॉम सडेको पीस मोनूमेंट इन द फ्लेम ऑफ पीस, और इसके पास ही इसके नस्ब में ही एक दिया या एक मशल जलाई हुई है। इट विल बी एक्सटिंक्टेड ओनली व्हेन ऑल न्यूक्लियर वेपन्स हैव बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द अर्थ। ये उस वक्त तक इसलिए जलाई है ताकि जितने भी न्यूक्लियर बॉम्बिंग है या जो भी जितने भी एटॉमिक बॉम्ब है कि वर्ल्ड से ख़त्म हो जाएं। टुडे इट इज़ स्टिल बर्निंग, और ये आज तक चल रही है। जो उसके नस्ब में इसके ताक़ब में एक लगाई हुई है मशल, इसके स्टैचू के इसके मोनूमेंट में इसके स्टैचू के आसपास, वो इसलिए वो जब से उसकी डेथ हुई है तब से लेकर आज तक वो जल रही है और वो इस रहती दुनिया तक उस वक्त तक जलती रहेगी जब तक ये जितने भी न्यूक्लियर बॉम्बिंग और ये बारूद का सिस्टम है ये पूरी दुनिया से ख़त्म नहीं हो जाता। थैंक यू।